नमस्कार। जीडीपी क्या ट्रैक पर है ग्रोथ, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। तो क्वार्टर 3 के जीडीपी नंबर्स आ गए हैं और क्वार्टर 3 में जीडीपी 6.2% पर निकल कर आई है। अनुमान जरूर 6.3% का था, लेकिन 6.2% पर एक रिलीफ के साथ जीडीपी आई है, जहां पिछले 2 क्वार्टर में हमने देखा कि जीडीपी की रफ्तार काफ़ी पिछड़ी और धीमी थी, जहां से चिंताएं पैदा हो रही थी। तो क्या ये 6.2% क्वार्टर 3 में आपके लिए एक राहत की बात है? क्या यहाँ से एक बेहतर आर्थिक रफ्तार हमें देखने को मिलेगी? क्या यहाँ से अर्थव्यवस्था के साथ जो समस्याएं, जो धीमापन है, वो एक हद तक ठीक होता हुआ, बेहतर होता हुआ नजर आएगा? चौथे क्वार्टर के लिए क्या एस्टिमेट कर सकते हैं और साल भर के लिए, वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी के नंबर्स का क्या अनुमान होगा? इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, बाजार पे क्या असर पड़ेगा, आपके और हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा, यही सारी बातें आज हम करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर, मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अदिति, आपसे ही तो 6.2% क्या माने कि पिछले 2 क्वार्टर्स में जो नंबर हमें देखने को मिल रहे थे उसके मुकाबले ये एक रिलीफ है? रिलीफ तो है। हमारा अनुमान 6.4% था, तो अनुमान से हल्का सा कम आया है। साथ ही साथ Q1 और Q2 के ग्रोथ के प्रिंट्स भी थोड़े रिवाइज हुए हैं। तो जो मेरे कहने का मतलब है, Q1 से जो कंपैरिजन में Q3 का ग्रोथ है वो हल्का सा ही कम है। सो इन दैट सेंस नंबर इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन पूरे साल का जो एस्टिमेट, सेकंड एडवांस एस्टिमेट आज एनएसओ ने दिया है, वो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है। इतना बड़ा अपटिक ग्रोथ में Q4 में जो अभी के ग्लोबल हालात हैं, जिस तरह से टैरिफ्स की अनसर्टेनिटी है, मुझे नहीं लग रहा कि 7% इतना ज्यादा तेजी से ग्रोथ Q4 में क्रॉस कर पाएगी। तो पूरे साल का अनुमान हमें लगता है 6.3 के आसपास होगा। तो अदिति, ओवरऑल जो सिनारियो है, जिस तरह के करंट सिचुएशन में हम हैं ग्लोबली या फिर अपने देश की भी बात करें, तो ऐसे में ये नंबर्स कितने सेटिस्फैक्ट्री हैं? क्या आपको लगता है कि अभी इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती थी? हम पर्टिकुलर वर्टिकल्स में तो बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल नंबर्स पर ये बहुत पेचीदा क्वेश्चन है। अगर हम देखें FY23 और FY24 की ग्रोथ इतनी शार्पली इंक्रीज करी गई है कि उस कॉन्टेक्स्ट में तो आज का नंबर फीका लगेगा ही लगेगा। लेकिन Q2 का जो बॉटम है उससे अपटर्न आया है, तो ये एक रिलीफ का सोर्स है। ओवरऑल अगर हम देखें 6.3 भी अगर हम ले लें, जो अब मेरा करंट अनुमान है, 6.3% जीडीपी ग्रोथ करंट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में एनविएबल है। तो कॉन्टेक्स्ट मैटर्स अ लॉट। मेरे हिसाब से ओवरऑल पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ अभी भी 6.5 to 7% ही है। तो उस हिसाब से ये नंबर आप थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी बोल सकते हैं, बट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में सर्टेनली 6.3% एक बहुत एनविएबल नंबर है। ओके। अगर अब मैं पिछले साल से थोड़ा सा इसकी तुलना करूं शुभमय, तो फिर तो ये नंबर काफ़ी पीछे सा दिखता है। क्या हमें वो तुलना नहीं करनी चाहिए? मतलब मैं नंबर को अगर वाई ऑन वाई देखूं तो फिर तो बहुत बड़ा गैप दिखेगा वहां से। लेकिन क्या सही आकलन होगा? मुझे क्यू ऑन क्यू ही देखना चाहिए इस वक्त, या वाई ओ वाई वाला नंबर भी मैटर करेगा? देखिए विपिन, एक तो गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा जो चेंज है वो है सब्सिडी। पिछले साल सब्सिडी का जो नंबर था वो काफी उतरा था, एंड इसी वजह से ही आपको जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का है उसमें आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे। इसलिए वो तुलना एक तरफ आता ही है। वो मेकअप कितना कर पाते हैं, दैट इज अ वेरी मेजर पॉइंट, क्योंकि सब्सिडी का चेंज आपके जीडीए और जीडीपी में काफी फर्क लाएगा। तो दैट वो तुलना जरूर आता है। लेकिन ऑन द पॉजिटिव साइड अगर मैं देखूं तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है दैट उसकी जो रिकवरी है वो बरकरार है, वो मुझे अच्छा लग रहा है। हालांकि ये काफी जिसे कहते हैं, अभी भी वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स, बट स्टिल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्लियरली एक जंप है, जो मैं ये पूरे डेटा में आई वुड टेक दैट इज द मोस्ट पॉजिटिव। बिकॉज इंडियन इकोनॉमी के अंदर में डोमेस्टिक डिमांड की कंडीशंस का क्या हालत है
उसकी जिक्र इस जीडीपी से, उसकी तुलना, उसकी आलोचना सबसे ज्यादा होगी इन नंबर्स के बाद। और वो नंबर्स मुझे दिखता है कि तो बेस्ड ऑन दैट मैं कहूंगा कि द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो चेंज दिख रहा है, दैट इज समथिंग जो मुझे आई वुड टेक ऑन एज ऑफ नाउ एज पॉसिबली द मोस्ट पॉजिटिव इस वक्त। जी सुनील साहब, आपका टेक। देखिए, क्वार्टर 3 में हम देखते हैं कि काफ़ी सारा जो फेस्टिविटी और ये सब होता है वो भी इंक्लूड होता है, तो डेफिनेटली वहाँ से एक पुश मिलता है। लेकिन उसके बाद क्वार्टर 4 होगा जहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं मौजूद करती, तो कितना हम उत्साहित हों इस नंबर से? मुझे ज़्यादा उत्साहित होने की नई संभावना दिख रही है। मैं क्यों बताऊं कि आप सोचिए कि जब शक्तिकांता दास उनके लास्ट जो पॉलिसी थी, वहाँ पर जो 5.4 का उन्होंने ये अनुमान दिखाया था हमें, और कहा था कि उन्होंने कि 6.8% अगले क्वार्टर का होगा। अब उसके बाद कॉर्पोरेट रिजल्ट आए, सीक्वेंशियली अर्निंग्स में ग्रोथ रही, मगर क्योंकि मार्केट उस 6.8 के हिसाब से कॉर्पोरेट अर्निंग्स की कंसेंसस कर रहा था, उससे तो डिसअपॉइंटिंग निकली। तो नेचुरली, जैसे आदित्य जी कह रही थी, उन्होंने अपना 6.8 आरबीआई गवर्नर का उन्होंने रिड्यूस किया, अभी उससे भी कम आया है। और इसके बावजूद कि ये फेस्टिवल सीजन, क्योंकि दिवाली के बाद, दिवाली भी लास्ट क्वार्टर में थी, क्रिसमस भी लास्ट क्वार्टर में थी, तो उसका इम्पैक्ट पूरा दिखने के बावजूद खाली 6.2 आया है। तो मार्केट जरूर इससे थोड़ी नाराज होगी, क्योंकि जो एक पिकअप होना था 6.8 के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं हुआ। सेकेंड बात यह है कि उस क्वार्टर में इन्फ्लेशन मानते हैं थोड़ा ज्यादा था, तो इस क्वार्टर में अगर आप उसको प्रोजेक्ट करें, अभी इन्फ्लेशन थोड़ी घट रही है, मगर मेरे ख्याल में अभी भी कंज्यूमर सेंटिमेंट उस इन्फ्लेशन को ऑब्जॉर्व करके इस क्वार्टर में मैं कोई ज्यादा एक उछाल नहीं देख रहा हूं। तो मैं आदित्य से सहमत हूं कि इस साल की जो ग्रोथ के जो अनुमान 7% की किया गया था वो तो बिल्कुल नहीं होगा, और उनके जो नंबर है उसके करीब ही आएगा। मगर मुझे मार्केट के बारे में देखें तो मार्केट ऑलवेज फ्यूचर के बारे में सोचता है। अब अगले क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर की जो एक खास चीज आपने देखा, जो क्वार्टर के नंबर है, एग्रीकल्चर की ग्रोथ सीक्वेंशियली बहुत बढ़िया रही है। वो अच्छी खबर है, क्योंकि अच्छी हार्वेस्ट की इंपैक्ट, तो उसके कारण जो रूरल में ऑलरेडी डिमांड का पिकअप हो रहा है वो सस्टेन हो सकता है। और अभी रबी क्रॉप का भी आउटपुट आ जाएगा, तो शायद उसके कारण इन्फ्लेशन भी घट सकती है, और सेकंड, रूरल डिमांड भी पिकअप हो सकती है। तीसरा है ये जो बजट में 1 लाख करोड़ का टैक्स के छूट दिया गया था, उसका इंपैक्ट अगले साल में ही दिखेगा ना, वो अगले साल वाली बजट है ना, तो नेचुरली वो पैसा हाथ में, लोगों के हाथ में महसूस होगा अप्रैल से। तो मेरे ख्याल में प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ अगले साल का मेरे ख्याल में आईएमएफ ने 6.5% का किया है, शायद वो हो सकता है। तो ये अच्छी उम्मीद सामने आ रही है, क्योंकि सीक्वेंशियली हम इंप्रूव होते जा रहे हैं, और शायद ये जनवरी फरवरी मार्च में उतना इंप्रूवमेंट ना दिखे, मगर अप्रैल में जून जो अगला क्वार्टर है उसके लिए जरूर बाजार में उम्मीदें बढ़ती जाएगी, ये सब चीजों के कारण। तो मैं ये एक मिक्स्ड रिजल्ट कहूंगा उसके हिसाब से, कि उम्मीद से कम, मगर फिर भी थोड़ी बहुत जो लाइन, जैसे उन्होंने कहा प्राइवेट कंजम्पशन का ग्रोथ है, एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ है, तो उस हिसाब से शायद फ्यूचर के लिए इससे एक अच्छा फाउंडेशन बन रहा है।